मेरा नाम सायरा है। उम्र 26 साल। 8 महीने पहले मेरी शादी हुई है। अदनान मेरे पति एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और ज्यादातर रात की शिफ्ट में होते हैं। शादी के कुछ हफ्ते तो सब कुछ नया और अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन महसूस होने लगा। नई जगह, नया घर और दिन भर सिर्फ दीवारों से बात करना। अदनान जब दिन में सोता था, मैं चुपचाप घर के काम निपटाती थी। शाम होते ही घर और भी सूना लगने लगता। बात करने को कोई नहीं होता। मैं हमेशा सोचती थी कि ये सब शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अंदर ही अंदर बोरियत से टूटने लगी थी। उस दिन भी ऐसा ही था। मैं ग्रोसरी का भारी बैग लेकर सीढ़ियां चढ़ रही थी। लिफ्ट खराब थी और मैं थक गई थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, बैग दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। मैंने पलट कर देखा। एक लड़का था, मेरी उम्र का ही होगा। सिंपल टी शर्ट, जीन्स में था। उसने बिना पूछे मेरा एक बैग ले लिया और साथ साथ ऊपर चढ़ने लगा। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, आप कौन? उसने कहा, मैं कबीर हूँ, नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ। कुछ दिन पहले देखा था आपको आते हुए। मैंने कहा, सायरा, अभी शिफ्ट हुए हफ्ता भर ही हुआ है। वो बोला, अकेले इतना सारा सामान उठाते देख नहीं पाता, इसीलिए मदद कर दी। हम दोनों साथ ऊपर पहुंचे। उसने बैग दरवाजे के पास रखा और बोला, अगर कभी कुछ चाहिए हो तो नीचे हूं। मैंने बस थैंक यू कहा और अंदर आ गई। बात बस इतनी सी थी, लेकिन उस रात पहली बार लगा, शायद इस बिल्डिंग में कोई ऐसा भी है जो देखता है। करीब एक हफ्ता बीत गया था उस पहली मुलाकात को। मैं अपनी रूटीन में वापस थी। घर, काम और अदनान की नाइट शिफ्ट के बीच चुपचाप दिन निकालना। एक दिन शाम को मैं बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। नीचे कबीर अपनी बाइक साफ कर रहा था। हमारी नजरें मिली। उसने हल्की सी स्माइल दी और मैंने भी सिर हिला दिया। उसी रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने कबीर था। हाथ में एक छोटा सा टिफिन था। मम्मी आई थी, राजमा चावल बनाए थे। ज्यादा हो गया तो सोचा दे दूं आपको, उसने कहा। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन टिफिन लेते हुए बस इतना कहा, थैंक यू। वैसे आपकी मम्मी यहीं रहती हैं? नहीं, 2 दिन के लिए आई थीं, आज लौट गईं। मैंने टिफिन रख दिया और पूछा, आप अकेले रहते हो? हाँ, जॉब की वजह से ट्रांसफर हुआ तो यही रेंट पर लिया। थोड़ी ऑकवर्ड चुप्पी के बाद वो बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ। टिफिन जब हो जाए तो आराम से नीचे दे देना, कोई जल्दी नहीं है। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन उस दिन मेरे खाने की थाली में कुछ अजनबी स्वाद था, जो शायद मेरे अकेलेपन को पहली बार थोड़ा कम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में हम अक्सर हल्की फुल्की बातचीत करने लगे, कभी बालकनी से, कभी सीढ़ियों में टकराकर। उसके बात करने का तरीका बहुत सीधा था, बिना बनावटीपन के, और शायद उसी वजह से मैं ज्यादा ओपन होने लगी थी। एक शाम जब अदनान फिर से ड्यूटी पर जा रहा था, मैं दरवाजे तक उसे छोड़ने आई। जैसे ही वो नीचे गया, उसी वक्त कबीर भी बाहर निकला। हम दोनों की नजरें मिलीं। इस बार सिर्फ हल्की स्माइल नहीं थी। मुझे लगा जैसे उसने समझ लिया हो कि मैं हर रात किसी के साथ रहने के बावजूद अकेली हूं। शाम के करीब 6 बजे थे। बारिश रुक चुकी थी और मौसम में ठंडक सी थी। मैं बालकनी में बैठकर कॉफी पी रही थी। नीचे कबीर बैठा था, फोन पर था शायद। फिर उसने ऊपर देखा और कहा, कॉफी अकेले पी जा रही है? मैं हल्का मुस्कुराई। उसने इशारे से पूछा, आ सकता हूं? मैंने पल भर सोचा, फिर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वो दरवाजे पर था। मैंने बिना कुछ बोले दरवाजा खोल दिया और किचन की तरफ मुड़ते हुए कहा, कॉफी बनानी पड़ेगी दोबारा? वो हंसते हुए बोला, चलो, बहाना अच्छा है। मैंने 2 मग में कॉफी डाली और दोनों बालकनी में आकर बैठ गए। कुछ देर तक हम दोनों बस बाहर की सड़क और लोगों को देखते रहे। फिर उसने पूछा, आपका यहां मन लग गया? मैंने थोड़ा झिझक कर जवाब दिया, पता नहीं, दिन तो किसी तरह निकल जाता है, लेकिन रातें थोड़ी भारी लगती हैं। वो चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैं समझ सकता हूँ। नया शहर, नया माहौल, थोड़ा वक्त तो लगता है सब कुछ अपनाने में। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, सब कुछ तो बदल गया, शादी, शहर, रूटीन, लेकिन जो उम्मीद थी वो शायद नहीं मिली। वो एकदम सीधा बोला, आप बहुत देर से अकेली लग रही हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंकी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कॉफी का घूंट लिया। उसने माहौल बदलते हुए पूछा,
अच्छा, आप क्या करती थी पहले? मैंने बताया, टीचिंग करती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी बच्चों को। शादी के बाद छोड़ दिया। फिर से शुरू क्यों नहीं करती? पता नहीं, शायद खुद को फिर से कुछ नया शुरू करने की हिम्मत नहीं दे पाई। कबीर ने ध्यान से मेरी बात सुनी और बोला, आपसे बात करना बहुत ईजी लगता है। आप उन लोगों में से हैं जो सुनते भी हैं और समझते भी। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह कुछ कहा था। उस दिन पहली बार लगा कि कोई मुझे सिर्फ अदनान की बीवी की तरह नहीं, सायरा के तौर पर देख रहा है। उस दिन अदनान घर से जल्दी निकल गया था। नाइट शिफ्ट से पहले कोई मीटिंग थी। मैं खाना जल्दी बना चुकी थी और टीवी ऑन करके बस बैठी थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। करीब 9 बज रहे थे जब दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। कबीर था। हाथ में 2 पैकेट्स थे, मैगी और फ्राइज। सोचा अकेले खा रहा हूं तो ऊपर ले आऊं। मैं एक पल के लिए ठिठकी, फिर दरवाजा थोड़ा और खोलते हुए बोली, अंदर आ जाओ। हम दोनों फिर उसी बालकनी में जाकर बैठ गए। बारिश शुरू हो चुकी थी। हल्की फुहारें, दूर बिजली की गड़गड़ाहट और बीच बीच में आती ठंडी हवा। मैंने पूछा, तुम्हारा कोई है नहीं यहाँ? उसने कहा, नहीं, माँ पापा दिल्ली में हैं। मैं बस नौकरी के पीछे पीछे इधर उधर घूमता रहता हूँ। फिर थोड़ा रुककर उसने पूछा, तुम ठीक हो ना? मैंने सिर झुकाया, पता नहीं। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ किसी और के लिए जी रही हूं। कबीर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कभी कभी हम इतने सालों की आदतें छोड़कर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब एकदम से सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ समझ। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। बारिश तेज हो गई थी। उस चुप्पी में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन एक अजीब सी सुकून था, जैसे किसी ने बिना पूछे मेरा हाल जान लिया हो। उसने धीरे से कहा, सायरा, कभी कभी किसी अजनबी से भी ज्यादा अपनापन मिल जाता है जो अपनों से नहीं मिला। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठी रही। उस रात बहुत कुछ कहा भी नहीं गया, लेकिन शायद दिल ने पहली बार किसी के पास रहकर हल्का महसूस किया। अगले दिन बारिश सुबह से ही थमी नहीं थी। मौसम ठंडा और सुस्त था और अदनान का मैसेज आया कि वो सीधे हॉस्पिटल से ही किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बाहर भेज दिया गया है। 2 दिन बाद लौटेगा। मैंने खुद को किसी तरह काम में लगाए रखा, लेकिन घर का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही बोलने लगा था उस दिन। शाम के वक्त लाइट चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी फोन पर मैसेज आया, कबीर का, ऊपर सब ठीक है, चाहो तो नीचे आ जाओ, यहाँ इन्वर्टर है, अकेले मत रहो अंधेरे में। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस छाता उठाया और नीचे चली गई। कबीर के घर में हल्की सी रोशनी थी। एक छोटा सा लैंप जल रहा था। कमरे में गर्माहट थी। चाय की खुशबू और खामोश संगीत बज रहा था पृष्ठभूमि में। तुम्हें अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, उसने कहा। मैं बस चुपचाप बैठ गई। हाथ में उसने गर्म चाय का कप दिया और पास ही बैठ गया। कुछ पल हम दोनों ने सिर्फ बारिश की आवाज सुनी। फिर वो बोला, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, जिसे तुम किसी से नहीं कहती। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार आंखें टकराईं और हट नहीं पाईं। कभी कभी मैं खुद को पहचान नहीं पाती। मैंने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो सोचा था कोई बहुत शांत और मजबूत लड़की है। उसने जवाब दिया, लेकिन जितना जान पाया हूं उतना समझ आया कि तुम्हारी खामोशी में बहुत कुछ दबा है। मैंने उसका चेहरा देखा। वो करीब था, बहुत करीब। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक धीमी सी बेचैनी थी जो मेरी ही तरह थी। मैंने ना कुछ कहा, ना कुछ रोका, और वो पल बहुत धीमा था लेकिन बहुत सच्चा। हम बस बैठे रहे, बिल्कुल पास। कोई शब्द नहीं, कोई हरकत नहीं, लेकिन उस खामोश नजदीकी ने सब कह दिया जो कभी जुबान से निकल नहीं पाया। वो शाम जैसे कुछ अलग थी। बाहर अब भी हल्की बारिश थी, लेकिन कमरे के अंदर जो खामोशी थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। कबीर मेरे सामने बैठा था, बेहद करीब। उसकी आंखों में कुछ था जो धीरे धीरे मेरे अंदर उतर रहा था। वो बेचैनी, वो अपनापन और वो खामोश समझ जो अदनान के साथ कभी नहीं महसूस हुआ। मैं उसके पास थी, लेकिन खुद से बहुत दूर। सायरा, उसने बहुत धीरे से कहा, मानो किसी और ही दुनिया में ले जा रहा हो। मैंने उसकी तरफ देखा और उस एक नज़र में मैं सब कुछ भूल गई।
शादी, वादे, गिल्ट, सब कुछ धुंधला हो गया। बस एक बात साफ थी, मुझे उसकी ज़रूरत थी। उसने अपना हाथ मेरी हथेली पर रखा और मैंने उसे हटाया नहीं। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि अब पीछे जाना मुमकिन नहीं था। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से बालों को धीरे से पीछे कर रही थीं। मेरी सांसें थमी हुई थीं, लेकिन दिल, वो एक नई धड़कन पर चल पड़ा था। तुम थकी हुई लगती हो, बहुत अकेली, उसने कहा। मैंने आंखें बंद कर लीं। एक पल को लगा जैसे किसी ने अंदर से मुझे पढ़ लिया हो, और उसी पल मैंने खुद को उसके करीब खींच लिया। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। ना वो रुका, ना मैंने रोका। वो पल किसी कैलकुलेशन का नहीं था, बस एक बहाव था जिसमें हम दोनों बह चुके थे। मेरी उंगलियां उसकी कमीज में उलझ गईं और उसके होठों की गर्माहट मेरी सांसों से मिलने लगी। शब्दों की जरूरत नहीं थी अब। जिस कमी ने मुझे महीनों से तोड़ रखा था, वो कबीर की बाहों में भरने लगी थी। वो रात जैसे रुकी ही नहीं। मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह किसी और के साथ महसूस किया, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म के। और जब सब खत्म हुआ तो मैंने खुद को उसके सीने पर टिकाए पाया, पहली बार सुकून में। सुबह की रोशनी पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन मेरी आंखों में अब भी रात की परछ छाई थी। मैं चुपचाप बिस्तर से उठी। कबीर अब भी सो रहा था। उसकी सांसें धीमी और शांत थीं, जैसे कुछ टूटा ही नहीं हो। मैंने धीरे से अपने बाल समेटे, बिखरे कपड़े ठीक किए और बाथरूम में जाकर खुद को देखा। आईने में जो चेहरा था वो मेरा तो था, लेकिन पहचान से दूर। वो सायरा जो कभी सिर्फ अपने पति की होनी चाहिए थी, आज किसी और की बाहों में सुकून ढूंढ रही थी। मैंने ये क्या कर दिया? ये सवाल मन में बार बार घूम रहा था, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। पलट कर देखा तो कबीर अभी भी बेखबर था। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। शायद वो पहले ही जानता था कि ये होना तय था। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक रात नहीं थी। ये उस अकेलेपन की चीख थी जो अब तक दिल में बंद थी। मैं वापस कमरे में आई, धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। एक हिस्सा कह रहा था कि तू गलत है, दूसरा कह रहा था तूने सिर्फ वो लिया जो तुझे कभी मिला ही नहीं था। आंसू अपने आप बह निकले, बेआवाज, बेपरवाह। मैं जानती थी अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, ना मेरे लिए, ना कबीर के लिए, और शायद ना ही अदनान के लिए। मैंने उस रात के बारे में किसी को नहीं बताया, ना अदनान को, ना किसी दोस्त को। शायद इसीलिए नहीं कि मैं डर गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उस एक रात ने मेरे अंदर बहुत कुछ खोल दिया और बहुत कुछ हमेशा के लिए बंद भी कर दिया। मैंने अदनान के लिए नाश्ता बनाया उस सुबह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मुस्कुराकर पूछा, कैसी रही रात? मैंने भी मुस्कुरा दिया। झूठ की सबसे सादी शक्ल होती है खामोश हंसी। कबीर अब कम आता है। शायद उसे भी समझ आ गया कि मैं अंदर से टूट चुकी हूं, और हर बार उसकी आंखों में अब मैं खुद को और ज्यादा बिखरता देखती हूं। कभी कभी सोचती हूं, क्या गलती मेरी थी या हालातों की? क्या मैंने बस एक पल में वो कर दिया जो महीनों की भूख और खालीपन ने अंदर से गढ़ा था? पर फिर सोचती हूं, क्या एक पत्नी सिर्फ अपने नाम और सिंदूर की वजह से पूरी हो जाती है, या उसे भी कभी कभी महसूस होने का हक ही होता है? मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहती। मैंने जो किया वो मेरी कमजोरी भी थी और मेरी सच्चाई भी। आज भी जब अकेले बैठती हूं तो कभी उसकी बाहों की गर्मी याद आती है और कभी अदनान की उदासी। मैं दोनों के बीच उलझ गई थी, और अब शायद हमेशा के लिए। पर एक बात तय है, उस रात ने मुझे बदल दिया। मैं अब वो सायरा नहीं रही जो चुपचाप जीती थी। अब मैं जानती हूं कि अकेलापन भी शोर करता है, और जब उसे कोई सुन नहीं पाता तो वो कुछ ऐसा करवा जाता है जो जिंदगी भर चुप रह जाता है। कभी कभी हम जो करते हैं वो सही या गलत नहीं होता, बस वो होता है क्योंकि उस वक्त हम टूट चुके होते हैं। अगर सायरा की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी ऐसे मोड़ से गुजरे हैं जहां दिल ने दिमाग से ज्यादा जोर मारा हो? ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी और अनकही दास्तां के साथ।